राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 28वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। 28वां अध्याय। राजा रजी और उनके पुत्रों का चरित्र। इंद्र का अपने स्थान से भ्रष्ट होकर पुनः उस पर प्रतिष्ठित होना। विषमपायन जी कहते हैं, नरेश्वर सवराभुनु कुमारी प्रभा आयु की पत्नी थी। उसके गर्भ से आयु के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब वीर और महारथी थे। उनमें सबसे पहले निहुष का जन्म हुआ। तत्पश्चात वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुआ। तदंतर क्रमशः रंभ, रजी और अनेना प्रकट हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी क्षत्रिय राज्य नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उन दोनों पक्षों के लोगों ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान सर्वभूतेश्वर बताइए, हम दोनों के युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस विषय में आपकी यथार्थ बात सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शक्तिशाली राजा रजी हाथ में हथियार लेकर जिनके लिए संग्राम भूमि में खड़े हो युद्ध करेंगे, वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। जिस पक्ष में रजी है उधर ही घृति है। जहाँ घृति है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ घृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म और विजय है। भरत कुलभूषण जन्मेजय रजी की विजय के विषय में ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर देवता और दानव प्रसन्न हो अपनी अपनी विजय चाहते हुए रजी का वर्ण करने के लिए उनके पास गए। राहु के 2 पुत्र थे। राहु की पुत्री प्रभा के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। सोमवंश की वृद्धि करने वाले वे राजा रजी बड़े तेजस्वी थे। समस्त देवताओं और दानव दोनों प्रसन्नचित्त हो रजी के पास जाकर बोले, राजन, आप हमारी विजय के लिए अपना श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब स्वार्थ को समझने वाले रजी ने वहां स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए देवता और दानव दोनों पक्षों के लोगों से कहा। रजी बोले, इंद्रादि देवताओं, यदि मैं समस्त दैत्यों को जीत कर धर्मत इंद्र हो सकूं, तो तुम्हारी ओर से रणभूमि में युद्ध करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने फिर प्रसन्नचित्त हो पहले ही उत्तर दिया, नरेश्वर, ऐसा ही होगा। तुम्हारी अभिष्ट कामना पूर्ण होगी। देवताओं की यह बात सुनकर उस समय राजा रजी ने मुख्य असुरों से भी वैसी ही बात पूछी जैसी देवताओं से पूछी थी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सामने रखकर अनुसरण करते हुए उस नृप श्रेष्ठ को अभिमान पूर्वक यों उत्तर दिया, राजा शिरोमणि, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही हैं, जिनके लिए हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। राजन, आपकी इसी शर्त पर हमारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वे बहुत अच्छा कहकर असुरों की बात मानना ही चाहते थे कि देवताओं ने फिर उन्हें अपने पक्ष में आने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, राजन, तुम इस प्रकार विजय पाकर हमारे इंद्र हो जाओगे। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा रजी ने उन समस्त दानवों का संहार कर डाला जो व्रजपाणी इंद्र के द्वारा मारे गए योग्य थे। मन को वश में रखने वाले परम कांतिमान
एवं शक्तिशाली राजा रजी ने समस्त दानवों का संहार करके देवताओं की खोई हुई संपत्ति को फिर वापस ला दिया। तब देवताओं सहित इंद्र ने अपने को रजी का पुत्र बताकर उस महापराक्रमी रजी से पुनः इस प्रकार कहा, तात आप सब देवताओं के इंद्र हैं, इसमें भेद नहीं है, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपके इस वीरोचित कर्मों द्वारा अनुग्रहित हो आपका पुत्र कहलाऊंगा। आपके पुत्र रूप में ही मेरी ख्याति होगी। इंद्र की यह बात सुनकर उसकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। उन देवोपन भोपाल रजी के ब्रह्म लोकवासी हो जाने पर उनके पुत्र ने लोक व्यवहार के अनुसार इंद्र से अपना दायां भाग मांगा और बलपूर्वक ले लिया। रजी के 500 पुत्र थे। उन्होंने इंद्र की त्रिविशिष्ट नाम से प्रसिद्ध स्वर्ग लोक पर बारंबार आक्रमण करके उसे ले लिया। तदंतर बहुत समय बीते जाने पर राजा और यज्ञ भाग से वंचित हो अत्यंत दुर्बल हुए। इंद्र ने एकांत में बृहस्पति जी से कहा। इंद्र बोले, ब्रह्मर्षि, आप एक बेर के बराबर भी प्रोंडाशक खंड की व्यवस्था मेरे लिए कर दे, जिससे मैं भी सदा तेज से परिपुष्ट होता रहूं। ब्राह्मण प्रभो, रजी के पुत्रों ने मेरा राज्य और भोजन छीनकर मुझे अत्यंत कृश, खनचित, हितोत्साह, दुर्बल और मूढ़ बना दिया है। बृहस्पति जी ने कहा, निष्पाप इंद्र, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे पहले ही यह कहना चाहिए था। तुम्हारा प्रिय करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं न कर सकूं। देवेंद्र, मैं तुम्हारे प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए निसंदेह ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे तुम अपना राज्य यज्ञ भाग शीघ्र प्राप्त कर लोगे। तात तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। ऐसा कहकर बृहस्पति जी ने उस समय इंद्र के तेज को बढ़ाने वाले कर्म का अनुष्ठान किया। द्विज श्रेष्ठ बृहस्पति ने रजी के पुत्रों की बुद्धि में मोह उत्पन्न करने के लिए ऐसे शास्त्र का निर्माण किया जो तास्तिकवाद से परिपूर्ण और धर्म के प्रति अत्यंत द्वेष उत्पन्न करने वाला था। केवल तर्क के आधार पर ही सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में वह उत्कृष्ट माना गया है। बृहस्पति जी का वह नास्तिक दर्शन दुष्ट पुरुषों के ही मन को अधिक भाता है। धर्म प्रधान पुरुषों को बातचीत के प्रसंग में भी उनकी चर्चा नहीं सुहाती है। बृहस्पति के उस शास्त्र को सुनकर मैं मंद बुद्धि रजी पुत्र पहले के धर्म शास्त्रों से सदा द्वेष रखने लगे। वक्ता का वह न्याय रहित मत उन्हें बहुत उत्तम जान पड़ने लगा। उसी अधर्म से वे सब पापी नष्ट हो गए। इस तरह बृहस्पति जी की कृपा से त्रिलोकी का वह दुर्लभ राज्य पाकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे रजी के पुत्र सब नास्तिकवाद का आश्रय ले विवेक शून्य रागोन्मत धर्म के विपरीत चलने वाले ब्रह्मद्रोही शक्तिहीन और पराक्रम शून्य हो गए। तब काम क्रोध में तत्पर रहने वाले उन समस्त रजी पुत्रों को मारकर इंद्र ने देवताओं का ऐश्वर्य और उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया। जो इंद्र के अपने स्थान से भ्रष्ट होने और पुनः उस पर प्रतिष्ठित होने के इस प्रसंग को सुनता और अपने हृदय में धारण करता है, उसके मन में कभी दुर्भावना नहीं आती। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आयु के वंश का वर्णन विषयक 28वां अध्याय
पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सरदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।